सो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। आप लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज है हमारा 16वां दिन 101 डेज ऑफ कोड का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैच स्टेटमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो #15 की वीडियो थी वो मैंने एक्सरसाइज के ऊपर बनाई थी, और कई लोग मुझे उसका सॉल्यूशन पूछ रहे थे। तो मैं उसका सॉल्यूशन इस वीडियो तो मैं नहीं देने वाला, मगर आप लोग को लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके वहाँ पर आप लोग सोर्स कोड ले सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहाँ से अपना जो जर्नी है वो आगे शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बात करते हैं मैच स्टेटमेंट के बारे में। मैच मैच केस स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन 3.1 में। तो अगर ये इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, अगर आप किसी लिंक्डइन पर या कोई भी वेबसाइट पर अगर आप डाटा एनालिस्टिक्स का अगर आप इंटरव्यू देंगे, तो आप लोगों को वहाँ पर मैच केस स्टेटमेंट की बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर मैच केस स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं आप लोगों को इसे बता देता हूँ साइन अप करके। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट यहाँ पर खोल लिया हूँ और ये वोटिंग हो रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हमारा होगा मैच केस स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर इसको कमेंट के रूप में लिख देता हूँ, मगर आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ, आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो इसमें फंडा ये होता है गाइस कि आप लोगों को किसी वेरिएबल को मैच कराना होता है। अगर आप सी प्लस प्लस या जावा से आ रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये उसी का वर्जन है पाइथन में, मैच केस स्टेटमेंट। तो इसमें होता ये है कि आप किसी से पूछ रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हैं डू यू कास्ट टू वोट, मतलब आप किसे वोट देना चाहेंगे, आप उसको चार ऑप्शन दे देते हैं, रवि, राहुल, अवधेश या शिवम। अब उसको चार ऑप्शन दे देते हैं, पांचवा ऑप्शन नहीं रहेगा। और आप लोग को एक्स जो वेरिएबल है उससे कहना आप किसको वोट देना चाहते हैं। तो वो चारों में से जो 25-25% की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो उसमें एक को जाएगी, तो वो उस किसी एक को वोट देगा। तो इस तरह से हमारा मैच केस स्टेटमेंट काम करता है। मैं आप लोगों को एक वेरिएबल लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, और जिसकी मैं वैल्यू इंटीजर में दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ, या आप लोग वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, बस वो न्यूमेरिकल में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 दी गई है और मुझे एक्स को मैच कराना है। तो मैं यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैच आ गया, मैच आगे एक्स लिखकर मैं कॉलन दे देता हूँ। तो ये हमारा एक लाइन पूरी हुई। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, इफ एक्स इज 0, और मैं इसे कमेंट में लिखता हूँ ताकि ये रन करने में दिक्कत ना हो। तो ये कंट्रोल से होगा। तो मैंने यहाँ पर इसे कमेंट के रूप में लिख दिया है। अब मुझे लिखना है प्रिंट। ये ठीक वैसा ही काम करता है कि जो हमारा पहला केस होगा, मतलब जो पहला ऑप्शन होगा, हम जिससे वोट या कास्ट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले केस फंक्शन लिख देता हूँ, उसके आगे ज़ीरो, ज़ीरो लिख के आप लोगों को कॉलम देना है। और कॉलन के बाद ये जो नीचे हमारा सजेशन दे रहा है प्रिंट, प्रिंट आप लोगों को सेम टू सेम वैसा ही लिख देना है। अगर आप वेरिएबल में इधर उधर करेंगे तो वैल्यू तो कोई चेंज नहीं होगी, मगर आप लोगों को इंटीजर ही देना पड़ेगा। ये शर्त होती है, आप लोगों को एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स इज 0। मैंने यहाँ पर एक्स इज 0 लिख दिया है और कोड लगाकर बंद कर दिया है। तो इस तरह आप लोग अपना पहला लाइन का कोड लिख लेते हैं। मैं पूरा कोड लिख के आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कोड को छोटा करने के लिए यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन को हटा दिया है। यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन को रखा है। पहला है जो केस 0 है, दूसरा हमारा केस 8 है, और जो हमारा तीसरा है ये हमारा डिफॉल्ट है। अगर कुछ भी नहीं है दोनों में से तो ये हमारा डिफॉल्ट है। तो अब हम लोग इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एरर दे रहा है, तो मैं इस एरर को सही कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो केस है उसके जो डिफिनेशन है वो गलत आ रही है। तो मेरा यहाँ पर जो एरर है वो सही हो गया है, और मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो ये हमारा जो केस है वो 8 आ रहा है। एरर क्या था, यहाँ पर स्पेसेस की दिक्कत थी, तो ये हमारा एरर सही कर दिया है। क्योंकि हमारा एस की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हमारा केसेस 8 आ गया है। अगर मैं एस की वैल्यू हटाकर जीरो कर दूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू हटाकर जीरो कर दूँ तो एक्स इज 0 आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर पहला केस 0 में लिखा था। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई डिफरेंट वैल्यू रख के देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 7 रख देता हूँ दोनों से हट के, तो ये यहाँ पर हमारा जो तीसरा केस है जो कि डिफॉल्ट केस था वो हमारा रन होके आ रहा है, जो कि 7 है। तीनों हमारे कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। तो इस तरह से आप लोग मैच केस स्टेटमेंट का रन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें फेल बदल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कमांड लिख के दिखाता हूँ जो कि हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पर एक्स वैल्यू में फेरबदल कर दिया है, और यहाँ पर मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है इंटर नंबर, और इंटीजर में उसको रखा है कि वो इंटीजर बना है। तो अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इंटर नंबर, जैसे मैं यहाँ पर तीन केस है, एक 0 है, एक 8 है और एक डिफ़ॉल्ट है। तो मैं यहाँ पर 8 से हट के मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा डिफ़ॉल्ट केस है वो हमारा रन हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ।
और अगर मैं नंबर 0 दे देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर x इज़ 0 आएगा। अगर मैं 8 दूँगा तो x इज़ 8 आएगा। तो इस तरह से आप लोग मैच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को और थोड़ा-सा आप लोगों को समझाने के लिए मैं और एक केस लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पूरा कोड लिख के आप लोगों को समझा देता हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 10वीं लाइन से अपना कोड लिखना शुरू किया है। आप लोग यहाँ पर जो x के बाहर एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 90। यहाँ पर नीचे में x इज़ नॉट इक्वल टू 77। तो अब हम लोग यहाँ पर ऊपर हमारे 3 केस हो गए और नीचे हमारे 3 केस हो गए, जो कि नए वाले हैं, तो ये हमारे टोटल 6 केस हैं। तो मैं यहाँ पर इंटीजर के रूप में मैं अपना एक नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर लाइन एट एरर है, तो मैं उसे फिक्स कर देता हूँ, वो हमारे डिफरेंशिएशन का है। तो हम यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 केस हैं। मैं आप लोगों को एक-एक केस आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। मैं पहले यहाँ पर केस 0 है, तो यहाँ पर मैं 0 डालूँगा, तो हमारा x 0 हो गया, हमारा पहला केस हो गया। यहाँ पर दोबारा रन करूँगा, यहाँ पर दूसरा केस हमारा 8 है, तो मैं यहाँ पर 8 डालूँगा और यहाँ पर रन करूँगा, तो दूसरा केस रन हो गया। मैं तीसरा केस रन करूँगा, यहाँ पर दिखा रहा है x इफ नॉट इक्वल टू 90। तो हमारा कोई भी ऐसी वैल्यू देना है जो हमारा 90 की वैल्यू बराबर ना हो। मैं यहाँ पर 60 दे देता हूँ, तो यहाँ पर 60 इज़ नॉट 90 हमारा नीचे वाला प्रिंट हो गया है। मैं यहाँ पर अगला केस प्रिंट करूँगा, यहाँ पर मैं 78 दे देता हूँ, तो यहाँ पर 78 इज़ नॉट 90। यहाँ पर आप लोग नीचे 2 वाला रख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा रन करके अगर आप लोगों को 77 करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर 77 इज़ नॉट 90, हमारा जो केस है वो हमारा रन हो रहा है आराम से। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पाँचवा केस रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 90 दे दूँ, तो हमारा पाँचवा केस रन होगा, 90 इज़ नॉट 77, जो कि हमारा पाँचवा केस है। और अगर मैं आपकी वैल्यू 77 दे दूँगा, तो यहाँ पर 77 दे देता हूँ, जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो हमारा जो 77 इज़ नॉट 90 वो हमारा रन हुआ है। तो इस तरह से आप लोग मैच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना यूज़ करते हैं मैच केस स्टेटमेंट को। तो आज के लिए इतना ही। और जो हमारे जो सोर्स कोड है हैशटैग 15 का एक्सरसाइज का, जिसमें हमें ग्रीटिंग बनाना था अपने बॉस के लिए या किसी के भी लिए, तो उसका सोर्स कोड आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर जाकर उनको कॉपी पेस्ट करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो उससे पहले ये जो हमारी जो प्लेलिस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको बुकमार्क कर लें। यहाँ पर अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डाउनलोड कर लें, बुकमार्क कर लें। मैंने यहाँ पर बुकमार्क कर रखी है, यहाँ पर आप लोग स्टार मार्क दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग बुकमार्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें हमारी प्लेलिस्ट। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।